हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति अपना टॉपिक चला था बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में बच्चों महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप जो थे वो किस तरह जो है हल्दी घाटी के मैदान में जो संघर्ष होता है हमने देखा था। पहला चरण हमने देखा, पहले चरण के अंदर जो एक ऊंचे स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपना शिविर लगाया था। फिर हमने बात की थी हरावल की बात की थी हमने। फिर मैंने आपको चंद्रावल बताया था कि चंद्रावल की मैंने बात की थी कि चंद्रावल पक्ष में कौन था, हरावल पक्ष में कौन था। फिर प्रथम चरण के अंदर मेहतर खान जो था उसने जो है मुग़ल सेना के बीच में जोर जोर से चिल्लाया कि मुग़ल बादशाह अकबर पधार रहे हैं। और फिर हमने चर्चा की थी दूसरे चरण में हाथियों का युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप का हाथी जो है राम प्रसाद जो था उसको बंदी बना लिया था। और राम प्रसाद को बंदी बनाने के बाद बच्चों उसको दिल्ली दरबार में ले गए थे, उसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया था। फिर हमने अध्ययन किया था महाराणा प्रताप के तीसरे चरण में। महाराणा प्रताप जो है वो समतल मैदान में मानसिंह के जो हाथी जो था मर्दाना हाथी, मानसिंह के हाथी के सामने आ जाता है। चेतक अपने जो पैर है वो मानसिंह के मर्दाना हाथी के दांतों पर अपने पैर जमा लेता है। फिर तेजधार चाकू से महाराणा प्रताप के घोड़े की टांगें जख्मी हो जाती है। महाराणा प्रताप भाले से प्रहार करते हैं। इस तरह से महाराणा प्रताप चारों ओर से वो घिर जाते हैं। झाला बीता के मरते ही हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप केलियरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ तक का अध्ययन किया था, आगे का अध्ययन अब हम करेंगे। अब महाराणा प्रताप कौन सी जगह पहुँच गए बच्चों? केलियरी नामक स्थान में पहुँच गए थे, केलियारी। महाराणा प्रताप जब युद्ध के मैदान से चेतक जो घोड़ा जो था उस पर सवार होकर जब जा रहे थे वो, तो उनका घोड़ा जो जख्मी हो गया था और तेजधार चाकू से महाराणा प्रताप के घोड़े की जो टांगे जख्मी हो गई थी। जहर लगा हुआ था, पूरा जहर फैल गया था चेतक के। और जहर फैलने से चेतक जो था वो बलीचा नामक स्थान पर नाला पार कर रहा था। बलीचा नामक स्थान पे नाला पार करते हुए इस चेतक की भी मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु हो गई थी। बलीचा कौन सी जगह पर? उदयपुर में है। ये उदयपुर में है, ठीक है। अब नवंबर 1576 को अकबर महान जो था, अकबर महान ने उदयपुर, कौन सी जगह बच्चों? उदयपुर पर हमला किया और उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद रख दिया था। मोहम्मदाबाद रख दिया था। यहाँ उदयपुर पे इसका अधिकार हो गया था। अब हम बात करें तो महाराणा प्रताप जो है बच्चों, महाराणा प्रताप अब कहाँ पहुँच गए थे? वो केलियरी नामक स्थान पर पहुँच गए थे। अब महाराणा प्रताप केलियरी नामक स्थान पर पहुँच जाने के बाद यहाँ जो है ये एक जगह है बच्चों, ये कौन सी जगह है? ये कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में ये यहाँ कटारगढ़ है और कटारगढ़ में यहाँ बादल महल है। ये कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ में ये कौन सी जगह है? ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये कटारगढ़ है। ये कौन सी जगह है? कटारगढ़। यहाँ ये कौन सा महल है? बादल महल है। अब अकबर महान ने एक शाहबाज खान जो था, शाहबाज खान यहाँ पे कितनी बार आया था? 3 बार हमला किया था इसने कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप केलियरी, ये जो आप देख रहे हो केलियरी, इस जगह से ये कुंभलगढ़ यहाँ आ गए थे। और कुंभलगढ़ आके यहाँ इन्होंने अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने अपना कौन सा राज्याभिषेक करवाया था? विधिवत राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक ये इनका दूसरा राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। यहाँ इन्होंने प्रण लिया था कि मैं अब जो है मुगलों से निरंतर संघर्ष करता रहूँगा, ये इन्होंने यहाँ प्रण लिया था। यहीं पर इनका दूसरा विधिवत
कुंभलगढ़ नामक स्थान पर शहबाज खान ने कितनी बार हमला किया था? 3 बार। 1578 में इन्होंने हमला किया था। अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर। अप्रैल में किया, नवंबर में किया 1578। अप्रैल, नवंबर, अप्रैल, नवंबर और 1579 अक्टूबर। तो यहाँ शहबाज खान का कितनी बार हमला होता है? 3 बार हमला होता है। शहबाज खान एकमात्र ऐसा अकबर का सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यानी थोड़े समय तक जो है कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार करने वाला एकमात्र कौन था? मुस्लिम सेनापति शहबाज खान था। शहबाज खान कितनी बार आया था यहाँ पे? 3 बार आया था। शहबाज खान के बाद में कौन आता है? अब्दुल रहीम खाना खान आएगा। अब्दुल रहीम खाना खान आता है। ये अब्दुल रहीम खाना खान कौन था? ये अब्दुल रहीम खाना खान अकबर का सेनापति था और इसके पिता का नाम बैराम खान था। इसके पिता का नाम क्या था? बैराम खान। अब्दुल रहीम खाना खान की माता का नाम सलीमा बेगम था। सलीमा बेगम। जब बैराम खान की हत्या हो गई थी, हत्या होने के बाद अकबर ने सलीमा बेगम के साथ निकाह किया था। अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया था। अब्दुल रहीम बड़ा हो गया। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है। अब्दुल रहीम खाना खान की इसको उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। अब्दुल रहीम खाना खान को भेजा चौथी बार महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए। चौथी बार किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खाना खान को भेजा था। लेकिन अब्दुल रहीम खाना खान भी अपने मकसद में असफल रहा था। 5वीं बार कौन जाता है? 5वीं बार यहाँ पर हमला करने के लिए जगन्नाथ जाता है। कौन जाता है बच्चों? जगन्नाथ 5वीं बार गया था। और जगन्नाथ 1584 ईस्वी से लेके और 1597 ईस्वी तक, यानी 13 साल का जो पीरियड होता है, जगन्नाथ के बाद यहाँ हमला करने के लिए कोई नहीं गया था। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए कोई नहीं गया था। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ 5वीं बार गया था। कौन? जगन्नाथ। अब्दुल रहीम खाना खान की हमने बात कर ली और जगन्नाथ की हमने बात कर ली। अब यहाँ जब शहबाज खान ने इस कुंभलगढ़ इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो यहाँ अधिकार जमाने के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। महाराणा प्रताप यहाँ से निकल गए थे, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो पाली के कौन है बच्चों? भामाशाह। पाली के भामाशाह और ताराचंद ने इनको है ना कितना 25 लाख रुपया दिया। कितना लाख रुपया दिया? 25 लाख रुपया दिया और स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की थी। तब जाके महाराणा प्रताप जो थे उनकी आर्थिक स्थिति वापस सही हुई थी। तो बच्चों हम यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप कौन सी जगह पहुँच गए थे? वो केलियारी नामक स्थान पर पहुँच गए थे। और केलियारी नामक स्थान पे ये जब इनका घोड़ा जो था बलीचा नामक स्थान पे इनका घोड़ा एक नाले को पार कर रहा था। नाले को पार करते हुए जो चेतक जो था वो घायल हो गया था, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद शक्ति सिंह जो था महाराणा प्रताप का भाई, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा जो था वो अपने भाई प्रताप को दे दिया था। प्रताप को जब वो घोड़ा दे दिया तो प्रताप वो घोड़े को लेके केलियारी नामक स्थान पर पहुँच गए थे। फिर हमने बात की थी कि उसके तुरंत बाद अकबर ने उदयपुर पर हमला किया था। कौन सी जगह हमला किया? उदयपुर पे। और उदयपुर पर हमला, उदयपुर को जीत कर उसका नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद उसका नाम रख दिया था। फिर हमने बात की थी कि शहबाज खान या वहाँ महाराणा प्रताप जो थे वो केलियारी से कुंभलगढ़ में आ गए थे, जहाँ इनका जन्म स्थान है। यहाँ कुंभलगढ़ पर लगातार हमला हो रहा था। शहबाज खान यहाँ पर कितनी बार हमला किया था? यहाँ शहबाज खान ने 3 बार हमला किया था। शहबाज खान 3 बार हमला करता है, अप्रैल में, नवंबर में और अक्टूबर में। अप्रैल में होता हमला, नवंबर में होता, अक्टूबर में होता। 1578 में कुंभलगढ़ इस दुर्ग को जीत लिया जाता है। इस दुर्ग को जीतने के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो इनको यहाँ से जाना होता है, क्योंकि अब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति खराब होने से यहाँ पाली के जो थे भामाशाह और ताराचंद जो है उन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। 25 लाख रुपया उनको दिया था
ताकि वो अपनी विधिवत सेना बनाए और मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे। यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने बात की कि सबसे पहले महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कौन सी जगह हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था पहले बार, और सेकंड टाइम में कहाँ हुआ था, विधिवत राज्याभिषेक कहाँ होता है बच्चों, यहाँ कुंभलगढ़ में इनका विधिवत राज्याभिषेक होता है, जो सेकंड टाइम होता है यहाँ पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि चौथी बार कौन जाएगा महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, अब्दुल रहीम खाना खान। अब्दुल रहीम खाना खान गए थे, जो असफल हुए थे, वे जगन्नाथ जाते हैं अंतिम बार। तो जगन्नाथ जाते हैं बच्चों। अब्दुल रहीम खाना खान जो थे वो 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं। अब 1580 में गए थे कौन, अब्दुल रहीम खाना खान। 1580 में अब्दुल रहीम खाना खान जो थे वो गए थे। तो 1582 की घटना है, 15 अक्टूबर 1582। तो हम 15 अक्टूबर 1582 में क्या होता है कि मेवाड़ के 4 ठिकाने होते हैं। मेवाड़ के कितने ठिकाने होते हैं बच्चों, मेवाड़ के 4 ठिकाने होते हैं, और 4 ठिकानों में से एक ठिकाने पर जो है हमला होता है मुगलों का, और वहाँ महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह भी वहाँ जाते हैं। तो ये 4 ठिकाने कौन से हैं मेवाड़ के, यहाँ देखिए 1 2 3 और ये 4। पहला ठिकाना कौन सा है, पहला जैसे देवल है। दूसरा कौन सा है, देवारी है। तीसरा कौन सा है, देसूरी। देवल हो गया, देवारी हो गया, तेसूरी हो गया, और दिवेर। एक कौन सा है, दिवेर। तो 4 ठिकानों पर यहाँ जो दिवेर है, यहाँ पर इस दिवेर नामक स्थान पर क्या है बच्चों, यहाँ पर अकबर का चाचा जो था सुल्तान खान राज करता था। कौन, सुल्तान खान का यहाँ पर राज था। सुल्तान खान दिवेर में राज करता था। यहाँ 15 अक्टूबर 1582 को 80 में कौन आया था, अब्दुल रहीम खाना खान का हमला होता है यहाँ पे। 1580 में अब्दुल रहीम खाना खान का मेवाड़ पर हमला हुआ था। अब्दुल रहीम खाना खान असफल हो गए थे। उसके बाद 15 अक्टूबर 1582 के अंदर दिवेर का कौन है, सुल्तान खान अकबर का कौन है, चाचा है। अब यहाँ महाराणा प्रताप यहाँ पर दिवेर का युद्ध, ये कौन सा युद्ध कहलाता है, दिवेर का युद्ध कहलाता है। यहाँ दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप आए थे। यहाँ जो थे इनके साथ इनके बेटे अमर सिंह भी आते हैं। कौन आते हैं, अमर सिंह। इनके बेटे कौन आए थे बच्चों, अमर सिंह भी आए थे। अब इनके बेटे अमर सिंह भी यहाँ पर आए थे। अमर सिंह ने यहाँ से भाले से प्रहार किया, और भाले से प्रहार किया इधर सुल्तान खान घोड़े पे सवार था। किस पे सवार था, घोड़े पे। इनका भाला इतना तेज था कि ये सुल्तान खान को चीरता हुआ घोड़े को चीरता घोड़ा, और घोड़ा जो था वो जमीन में धंस गया था। कहाँ धंस गया था, जमीन में धंस गया। यानी अब जिस जमीन में धंस गया, इस दृश्य को देखकर सारे मुसलमान जो थे वो भाग गए थे। सारे मुसलमान क्या हो गए, भाग गए थे। और दिवेर के युद्ध में कौन जीत गया था, महाराणा प्रताप और अमर सिंह जीत गए थे। महाराणा प्रताप और अमर सिंह इसमें जीत गए थे। यहाँ तक हमने चर्चा की है। अभी जस्ट महाराणा प्रताप यहाँ विजित हो गए। अब अगर बात करें, इसके आगे की बात करें, तो महाराणा प्रताप का जो 1584 से 1597 में जीवन काल जो था वो शांति से गुजरा था, क्योंकि जगन्नाथ के बाद यहाँ कोई नहीं आया था। जगन्नाथ ने यहाँ एक संधि कर ली थी, और इस संधि के बाद यहाँ पर कोई भी हमला करने के लिए नहीं आता है। यहाँ महाराणा प्रताप जो थे वो 1597 ईस्वी में इनका धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है वो कौन से स्थान पे, बारडोली में बनी हुई है। कौन से स्थान पे बनी हुई है बच्चों, बारडोली में बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने यहाँ 1585 ईस्वी के अंदर लूणा को पराजित किया, जो चावंड के रहने वाले थे, और चावंड पर अपना अधिकार जमा लिया था, और अस्थायी राजधानी बनाई थी। आपातकालीन राजधानी किसको बनाई, चावंड को ही आपातकालीन राजधानी बनाई थी। यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब देखा जाए तो यहाँ ये जगन्नाथ कच्छावा जो थे, जगन्नाथ जयपुर के, इनकी 32 खंभों की छतरी कहाँ है बच्चों, इनकी 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। कौन सी जगह बनी हुई है, भीलवाड़ा।
में भीलवाड़ा के माडलगढ़ नामक स्थान पे इनकी छतरी बनी हुई है। अब बात की जाए तो यहाँ एक पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़ की अगर बात की जाए, पृथ्वीराज राठौड़ तो देखो बच्चों, पृथ्वीराज राठौड़ शक्ति सिंह का एक भाई होता है बच्चों। इसकी एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी होगी। पहले हम एक बार इधर का देख लेते हैं कि 1580 में कौन आया था यहाँ पे। 1580 में अब्दुल रहीम खाना खान असफल हो गए थे, असफल हो गए वापस चले गए थे। सीधा 2 साल बाद यहाँ मेवाड़ के कितने ठिकाने हैं? यहाँ पे 4 ठिकाने हैं बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला देवल है, दूसरा देवारी, देसूरी और दिवेर का युद्ध जो है वो फेमस माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ का मैराथन कौन सा युद्ध कहलाता है? दिवेर का युद्ध कहलाता है। 15 अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप के साथ उनके बेटे अमर सिंह आते हैं। अमर सिंह ने भाले से प्रहार किया। अमर सिंह ने किससे प्रहार किया? भाले से प्रहार करते हैं और ये प्रहार इतना तेज होता है कि सुल्तान खान को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ ये भाला जो है वो जमीन में धंस जाता है। जमीन में ये धंस गया था। इस दृश्य को देखकर, इस अनुपम दृश्य को देखकर मुसलमानों की सेना यहाँ से भाग गई थी। महाराणा प्रताप जीत गए थे, अमर सिंह जीत गए थे यहाँ पे। यहाँ हमने ये बात की। फिर हमने बात की कि 1584 में, 82 के बाद में 2 साल बाद, 84 से 1597 ईस्वी में इनका जीवन शांतिकाल से गुजरा था। जगन्नाथ अंतिम थे और लूणा 1 साल बाद ही महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा पर अपना अधिकार जमाया। कौन सी जगह अधिकार जमाया बच्चों? लूणा को पराजित किया, जो चावंड के राजा थे, और यहाँ चावंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। चावंड को आपातकालीन राजधानी बना ली थी। ये जगन्नाथ जो अभी मैंने बात की थी, इनकी छतरी 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के माडलगढ़ में बनी हुई है। इससे पहले मैंने आपको 32 खंभों की छतरी हमीर देव के आन बान शान रणथंभौर का किला जब हमने पढ़ाया था, तो वहाँ भी हमीर देव ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसको न्याय की छतरी कहा जाता है। वो रणथंभौर में थी और ये 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के माडलगढ़ नामक स्थान पर है। यहाँ तक हमने बात की। महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे? बाडूरी नामक स्थान पे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पर इनके 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पृथ्वीराज राठौड़ ये जो है बच्चों, ये अकबर के दरबार में रहते थे। और शक्ति सिंह की बेटी जो है, शक्ति सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था किरण देवी। किरण शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई जो थे शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह की बेटी कौन थी? किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। आपने एक साहित्यकार का नाम सुना होगा, कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप को तो क्या कहा? पाथल कहा था, और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा था। इसको तो पीथल कहते हैं, महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं? पाथल कहा जाता है। और जो ये कन्हैयालाल सेठिया हैं, ये सुजानगढ़ के चुरू के रहने वाले हैं बच्चों। धरती धुरारी मिंझल जमीन दो धड़ी कोण है, पाथल और पीथल, इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी और दिल्ली में इनको साहित्य का पुरस्कार भी मिला था कन्हैयालाल सेठिया को। तो हमारा जो महाराणा प्रताप का टॉपिक है बच्चों, वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर है? दिवेर में है। कौन सी जगह है? दिवेर में। महाराणा प्रताप का स्मारक कौन सी जगह है? राजसमंद में है, मोती मगरा में है। राजसमंद में है और मोती मगरा में है। कौन सी? मोती मगरा जो फतेहपुर उदयपुर में है। मोती मगरा फतेह सागर झील के पास में है। तो हमने जो आज बच्चों महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अगली नेक्स्ट कक्षा में हम उसकी बात करेंगे। तो महाराणा प्रताप का हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से आज इसका ये अंत है। महाराणा प्रताप किस तरह से अकबर से युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन कभी भी अकबर के हाथ नहीं लगे थे। अपने जीते जी अकबर जो था उसने बहुत प्रयास किया था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी अवसर नहीं था कि जब महाराणा